एक दिन कुछ शिकारी इस जंगल में शिकार करने आते हैं। इनमें से एक शिकारी कहता है, मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। दूसरा शिकारी बोलता है, क्या कह रहे हो, ऐसे जंगल में ही तो मजा आता है शिकार करने में। इन सबको यहाँ पर कुछ अजीब आवाजें आती हैं। तभी एक सांप आता है और इन पर हमला कर देता है। वो सांप चला जाता है। ये सब सोचते हैं कि इतना बड़ा सांप यहाँ कैसे हो सकता है। शिकारी कहता है, हमें अलग अलग शिकार करना चाहिए। ये सब जंगल में फैल जाते हैं। एक तरफ दो शिकारियों को एक भेड़ नजर आता है जो खून के आंसू रो रहा होता है। वो भेड़ बहुत जोर से चिल्लाता है। शिकारी डर जाते हैं। दोनों शिकारी उस भेड़ से डरकर भाग जाते हैं। भेड़ उनके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ कुछ शिकारियों का सामना एक भेड़िए से होता है। वो उस भेड़िए से लड़ते हैं। इसी दौरान भेड़िया एक शिकारी को मारकर दूसरे शिकारियों के पीछे लग जाता है। ये भेड़िया सब शिकारियों को मार देता है और जोर से चिल्लाता है। कुछ शिकारियों को एक उल्लू से हुआ जो एक लाश को उठाकर ले जा रहा था। सब शिकारी हैरान हो गए। सब शिकारी कहने लगे कि इस जंगल में ऐसा क्या हुआ जो इतने अजीब जानवर इस जंगल में मिल रहे हैं। हमने ऐसे अजीब व गरीब जानवर पहले कभी नहीं देखे। दो शिकारियों को जंगल में एक लैब मिलती है। वो उस लैब में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसा खरगोश मिलता है जो दीवारों पर चलता है। दोनों शिकारी उसे देखकर डर गए। उसने शिकारियों पर हमला कर दिया और एक शिकारी को मारकर जंगल की तरफ भाग गया। शिकारियों का लीडर कहता है, हमारे बाकी शिकारी कहाँ पर हैं? एक शिकारी खून में लिपटा हुआ आता है और कहता है, मुझे घर जाना है, वो जानवर बहुत ही खतरनाक है। लीडर कहता है, ऐसा किया है इस जंगल में, हमारे पीछे आओ, हमें देखना है कि इस जंगल में क्या हुआ। सब शिकारी एक ब्लू लाइट के जरिए सब जानवरों का पता लगाते हैं। शिकारी बोलता है, सब जानवर हमारे इर्द गिर्द ही है। सब शिकारी कहते हैं, अब हम क्या करें, हम इन सबको सही कैसे करेंगे? एक शिकारी बताता है, मैंने जंगल में एक बहुत पुरानी लैब देखी थी जहां हमारा सामना उस अजीब और बड़े खरगोश से हुआ था। मुझे लगता है उस लैब में बहुत से जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर वो शिकारी उस लैब में जाते हैं। लीडर कहता है, आज हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, रात बहुत हो गई है। इतनी ही देर में बाहर परिंदों की अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब सुबह होती है, लीडर कहता है, चलो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। और जब ये सब बाहर निकलते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो जंगल में नहीं बल्कि एक पहाड़ी पर होते हैं। सब शिकारी हैरान होकर कहते हैं, जंगल कहाँ गया और हम यहाँ पहाड़ी पर कैसे आए? लीडर कहता है, हमें डरना नहीं चाहिए, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये शिकारी जंगल में दाखिल हो जाते हैं।
जंगल में इन सबको एक बहुत ही खौफनाक चीज दिखाई देती है, जैसे कोई भूत। बहुत ही बड़ा सा अजीबोगरीब परिंदा आसमान से उड़कर जा रहा होता है। सब हैरान हो जाते हैं। ये सब खामोशी से चलने लगे। जैसे जैसे शाम होती गई, जंगल फिर से वैसा होने लगा। वही अजीबोगरीब आवाजें फिर आने लगीं। शिकारी परेशान हो गए क्योंकि वो फिर उसी जगह पर आ गए जहां से ये सब शुरू हुआ था। दिन ऐसे ही गुजरते गए, मगर ये उस जगह तक नहीं पहुंच सके जहां से इन सब जानवरों की शुरुआत हुई थी। देखो, वो रही पुरानी गुफा। हाँ, यहीं तक पहुंच गए। अंदर से आवाजें आ रही हैं। चलो देखते हैं क्या है। ये सब गुफा में जाते हैं। बहुत बड़े जानवरों के पंजे दरख्तों पर होते हैं। सब शिकारियों को आवाज आती है, वापस चले जाओ। शिकारी वहां ही रुक जाते हैं और सिर्फ सांस की आवाज आती है। इतनी ही देर में अंधेरा छा जाता है। दरख्त पर लिखा होता है, जो अंदर आया वो यहीं का हो गया। शिकारी को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, अरे कहते हैं, आखिर कौन है यहाँ? आखिर कौन तुमने मासूम जानवरों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है? सामने आओ और बताओ तुमने क्या किया उन जानवरों के साथ। मैं कहता हूँ सामने आओ। तभी पीछे से एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर सब शिकारी बहुत डर जाते हैं। शिकारी घबरा गए और कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। हर कदम पर उनके पीछे की आवाजें उन्हें डरा रही थी और गुफा की दीवार पर एक नया जुमला लिखा हुआ था, जो अंदर आया वो यहीं का हो गया। अंधेरा गहरा होता गया और शिकारी रियलाइज कर गए कि अब उनका सिर्फ एक रास्ता था, आगे बढ़ना। मगर हर कदम उनके अंदर के डर को और गहरा कर रहा था। सब शिकारियों ने पीछे मुड़ के देखा तो वो शैतान गायब हो चुका था। शिकारी कहता है, कहाँ गया वो? वो रास्ता यहीं खत्म होता है। शायद वो पीछे मुड़ गया, तो हमें भी मुड़ना होगा। कहते हैं, हम उस शैतान को कैसे मरे? हम ऐसा किया करें कि वो शैतान भी मर जाए और जंगल का सब जानवर भी सही हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस शैतान को कैसे मरना है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। पीछे देखो। मैं तुम्हें बताऊंगा उस शैतान को कैसे मरना है। आखिर तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने एक जदोई दरख्त हूं और मैं इस जंगल में होने वाली हर चीज से वाकिफ हूं। तो फिर हमें बताओ कि उस शैतान को कैसे मरे और सब जानवरों को कैसे सही करें। तुम्हें उसे मेरे मुंह में डालना होगा, वो खुद कैद हो जाएगा। क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें लड़ना होगा। हाँ, तो फिर हमें बताओ कि उस शैतान को तुम तक कैसे लाएं और उससे कैसे कैद करें। तुम्हें उस शैतान को मुझ में कैद करना होगा। वो शैतान का हो जाएगा तो जंगल जानवर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। चलो अब हमें उस शैतान को इस दरख्त तक लाना होगा। कहाँ गया वो? वो रास्ता यहीं खत्म होता है। शायद वो पीछे मुड़ गया, तो हमें भी मुड़ना होगा। किया किसी को शैतान दिखाई दिया? याद रखना, अगर शैतान हमारे पीछे लगेगा तो हम सबने सीधा दरख्त की ओर जाना है और दरख्त पास जाकर हट जाना है। शैतान सीधा दरख्त मुंह में चला जाएगा। भागो, शैतान आ गया। चलो भागो दरख्त की ओर। और इस तरह शिकारी जंगल के उस भूत का खात्मा कर देते हैं। दरख्त जमीन में वापस चला जाता है और जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। शिकारी खुश होकर वापस जाने लगते हैं।
सब शिकारियों ने जाते जाते कहा, अब हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल में जानवर खत्म हो गए तो जंगल फिर वीरान पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।